ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करा दी। अमन मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे, जो चाहते हैं वो ना मिला तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी MQ-1 को ईरानी हुदूद में दाखिल होने पर मार गिराया। अमरीकी ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया गया। और इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर मौके से फरार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 3 बड़े तनाज़ात हल ना हो सके। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान मुआहदे के साथ मुंजमद असासों की फौरी वापसी पर चाहता है। अमेरिका इसे बतदरीज और तयशुदा शराइत के साथ जारी करना चाहता है। ईरान का $300 अरब के तामीराती फंड का मुतालबा भी रुकावट करार। तीसरी बुनियादी वजह ईरान पर पाबंदियों में फौरी नरमी का ना होना है। अरब मीडिया के मुताबिक तमाम इख्तलाफात हल होने के बाद बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। कुछ अहम और मुतनाज़ नकाद आइंदा मुज़ाकरात तक मौखर। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा सदर ट्रंप की मुजवज़ा तजावीज़ में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अपना हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बना दिया। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फौजी जहाज़ों को मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग वाज़े किया। गुज़रगा ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कंट्रोल में है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज खतरे में होंगे। तमाम बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार। बाज़दारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे में 20 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से गुज़रगा अबूर की। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में जंग बंदी में तौसी से मुताल्लिक़ इजलास भी बेनतीजा रहा। मुआहदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। पहले से भी ज्यादा शिद्दत से हमला करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील अमरीकी मफादात सामने रखकर ही की जाएगी। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके, ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेगसेथ की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना दोस्त, सच्ची दोस्ती मजीद परवान चढ़ रही है। कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क चाहते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का अमीर क़तर को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वॉशिंगटन डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मुमकिना मुआहदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल मजीद मजबूत करने की तैयारी। ईरानी पार्लियामेंट में अहम कानून पेश होने का इम्कान। रुकन पार्लियामेंट अलाउद्दीन सलीमी के मुताबिक मनसूबा जल्द कानून बन जाएगा। अरकान का मामले पर इत्तफाक हो चुका। ओमान से आलमी गुज़रगाह पर मुशावरत जारी। इस्लामाबाद के इलाके बहाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसात से 4 अमवात। बल्दिया रईस गोट के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में शोहर जाँ बहक, बीवी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सोहराब गोट के करीब मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोरंगी क्रॉसिंग और मलीर कैंट में भी 2 नौजवान ट्रैफिक हादसात की नजर हुए।
अवाम दिल थाम लें, नया बजट आने वाला है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्सों में छूट से साफ इनकार कर दिया। ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नए बजट में 18,035 अरब रुपए टैक्स जमा करने का प्लान। विफाकी बजट की तैयारियां जारी। बड़े मौशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। ग़िज़ाई अजनास और अशिया ज़रूरिया पर टैक्सों की भरमार, ड्यूटीज़ की मद में भी भारी वसूलियाँ। नए बजट में शरह में कमी में मुश्किलात, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। समा आयत टैक्सों की तफसील सामने ले आया। चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी, 4% इजाफी वसूली। वेजिटल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स लागू। खुश्क दूध, तैयारशुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% वसूलियाँ। अंडे, चावल और मुख्तलिफ सब्जियां भी फहरिस्त में शामिल। महंगाई के तूफान में घिरे शहरी हलकान। FBR फिर नाकाम, टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा ना हो सका। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब ही जमा हो सके। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब से ज्यादा होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक FBR का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर था। IMF की मुशावरत से कम करके 13,989 अरब किया गया। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के आला सतह वफ्द के मुज़ाकरात खत्म। बातचीत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं महाजरीन नशिस्तों पर अगले मुज़ाकरात से कबल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। जुनेद अकबर की गिलगित बदरी, तहरीक इंसाफ सीखपा। असद कैसर ने GB इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी वज़रा की फौज मौजूद, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? पंजाब पुलिस मुझे GB जाने से कैसे रोक सकती है? जुनेद अकबर के साथ किया गया सलूक अवाम की तौहीन करार। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। इंतखाबी माहौल पर तशवीश का इज़हार। आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा कल चीन का दौरा करेंगे। बरतानवी हुकाम के मुताबिक दौरे में आलमी चैलेंजेस, इलाकाई सूरत हाल और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इस्राएली फौजों ने सफाकियत का एतराफ़ कर लिया। सेहूनी एहलकारों के मुताबिक जंगबंदी महज मजाक थी। गजा हमारे लिए सिर्फ जंगल था। शनाख्त के बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते रहे। फ़लस्तीनियों की गाड़ी पर हमले के बाद फौजियों ने जश्न भी मनाया। मसीहों के रूहानी पेशवा के पुरअमन मुआशरे की तामीर पर जोर। पोप लियो ने सोशल मीडिया पर मुस्बत रवैये अमन के हुसूल में मुआवन साबित होते हैं। अमन उस वक्त मुमकिन होता है जब हम महरूम लोगों की पुकार सुनते हैं। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में ईद उल अज़हा के मौके पर ईद ऑन दी स्क्वायर तकरीब। मेयर लंदन के ज़ेर एहतमाम ईद की रंगारंग तकरीबात में हजारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, मौसीकी और रिवायती खानों ने शुरका को महसूस किया। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर। गाजी खोरी की 65 रन की शानदार इनिंग्स। साहबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। इरफात मनहास की ऑलराउंड पर परफॉर्मेंस। 18 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट। जादुई बॉलिंग से 5 विकेटें भी उड़ाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में शेड्यूल। पहले ही मैच में पंजा, अरफात मिन्हास का ड्रीम डेब्यू। पाकिस्तानी स्पिनर ने धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जादुई बॉलिंग। करियर के पहले वनडे में 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान का 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जॉश इंग्लिस, लबुशन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और नेथन एलिस को शिकार बनाया। आइंदा भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। यादगार लम्हात, तारीखी फतुहात। शाहीनों ने बड़ा संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला
तीसरा मुल्क बन गया। 528 कामयाबियां, 442 मैचेस में शिकस्त। वर्ल्ड कप 1992 में कामयाबी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाली फतह की यादें आज भी ताज़ा। 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जॉश इंग्लिस ने शाहीन अफरीदी को सुवेनियर पेश किया। चैंपियंस लीग जीतने पर पेरिस में कहीं जश्न तो कहीं हंगामे। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG की आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मैच के बाद पेरिस में हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल अफराद की पुलिस से झड़पें। और इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू नोशी से हर साल 70 लाख अमवात। पाकिस्तान में 32% मर्द और 6% खवातीन आदत में मुब्तला। सदेबाब के लिए मुल्क में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं।